स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा चर्चा का विषय है पढ़ा हुआ भूल जाना। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका यह कहना है कि वो जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते समय तो उन्हें सब याद रहता है, लेकिन बाद में वो अपना पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो ये वीडियो जो है ऐसे लोगों के लिए बना है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बना है जो पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, तो उन्हें कैसे याद रहे, उनका पढ़ा हुआ उन्हें लंबे समय तक या फिर हमेशा कैसे याद रहे, उसके कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। देखिए, जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, ऐसे इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। वो कौन सा तरीका है? सबसे पहला है रुचि। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो विषय आपका है, अगर आप उस विषय को रुचि के साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। आप जो विषय पढ़ रहे हैं, क्या उसमें आपको रुचि है? अगर आपका जवाब ना है तो पढ़ा हुआ याद ना रहने की सबसे प्रमुख वजह जो है वो यही है। जब आपको सब्जेक्ट में किसी विषय पे रुचि ही नहीं है तो फिर आप उसको याद नहीं रख सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे आपको अक्षय कुमार पसंद है, या शाहरुख खान पसंद है, या सलमान खान पसंद है, या कोई हीरोइन पसंद है। अगर वो पसंद है आपको और बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या करते हैं? आप उसकी मूवी का इंतज़ार करते हैं कि कोई सी नई मूवी आ जाए। जैसे ही मूवी आती है आप उसको देखते हो और फिर फिल्म की कहानी जो है वो आप सबको बताते हो। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि जो है वो अक्षय कुमार में है, या फिर सलमान खान में है, या फिर शाहरुख खान में है। बस ऐसी ही रुचि आपको पढ़ाई में भी होनी चाहिए। रुचि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पढ़ाई को करने के लिए। क्योंकि अगर आपको विषय अच्छा लगता है, आपको विषय पसंद आता है, तो ही आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो। सेम वैसे ही जैसे कि हम किसी एक्टर को पसंद करने पर उसकी मूवी का भी इंतज़ार करते हैं, उसकी मूवी को देखते भी हैं, और उस फिल्म की जो डायलॉग हैं, जो सीन है, वो सब हम ध्यान में रखते हैं, हमको याद रहते हैं, और हम फिर वैसे ही किसी को उसकी स्टोरी सुनाने लगते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी रुचि होती है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उसको ध्यान से पढ़ना या विषय में मन लगाकर पढ़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप ऐसे स्थान पर पढ़ाई करें जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो, शांतिपूर्ण वातावरण हो, ताकि आपका मन लगे। जहाँ शोर शराबा होगा, या कोई आप घर के अंदर अगर पढ़ाई कर रहे हो और रूम के अंदर दो लोग और बैठे हैं और वो अगर आपस में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपका मन भी उनसे बात करने का होने लगेगा। तो इसलिए आपको ऐसे स्थान पर पढ़ाई करनी है। आपको अपने घर में भी एक ऐसे रूम में पढ़ाई करनी है जहाँ पर कोई भी ना हो, ना शोर शराबा हो, एकदम शांति का वातावरण हो, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। सोशल मीडिया से आप बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। सोशल मीडिया यानी कि आपका लैपटॉप, टीवी, म्यूज़िक, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें आपको अलग रखनी है। पढ़ते समय अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल जो है वो पढ़ने के समय में जो है बंद करके रखना पड़ेगा। जब भी हम या आपने भी कभी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जब भी किसी टॉपर की न्यूज़ आती है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास कीपैड मोबाइल है, यानी कि उनके पास ना तो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल है, ना वो फेसबुक चलाते हैं, ना वो व्हाट्सएप चलाते हैं, टोटली वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं।
तो वो अदर एक्टिविटीज़ में का पार्ट बनते ही नहीं हैं और सिर्फ उनका फोकस अपनी पढ़ाई पर होता है। तो सबसे अहम है आपका ध्यान लगाओ और सोशल मीडिया से आपने दूरी बनाकर रखी हो। कभी भी पढ़ाई के बीच में या पढ़ाई करते हुए टीवी भी ना देखें। अगर आपको लगता है कि टीवी देखना बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है या कुछ ऐसी बात है जो आपको देखना है, तो जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें तब आप टीवी को देखें। ऐसा ना करें कि आप पढ़ते पढ़ते टीवी देखने चले जाएं या पढ़ाई भी करते रहें और टीवी भी चल रही है, मोबाइल पे फेसबुक भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी आपका चल रहा है, व्हाट्सएप भी आपका चल रहा है। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो फिर आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। अगला पॉइंट है सेल्फ टेस्ट। खुद से ज़्यादा व्यक्ति किसी को नहीं जानता, यानी कि हम खुद से ज़्यादा हमें और कोई नहीं जानता। हम खुद को जितना अच्छे से जानते हैं उतना हमें कोई और नहीं जानता। हमें पता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है, हमें पता है कि हमारी ताकत क्या है, हमें पता है कि हम कौन से सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और हमें यह भी पता है कि हम कौन से सब्जेक्ट में ज़ीरो हैं। तो खुद से ज़्यादा हमें और कौन नहीं जान सकता। तो सेल्फ टेस्ट ले लें। एक सेल्फ टेस्ट जो है ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है यह पता करने का कि आपको कितना याद है और कितना नहीं याद है। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एक बार आप स्वयं का टेस्ट लें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जितना पढ़ा है आपको उसमें से कितना याद है और कितना नहीं। जो चीज़ आपको याद नहीं है दोबारा से उनके नोट्स बना लें और उन्हें अच्छे से समझकर फिर से याद कर लें। अब आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आप पढ़ाई करें उसके बाद खुद का टेस्ट लें, ये आपको पढ़ा हुआ याद रखने में बहुत ही मदद करेगा। अगला बिंदु हमारा है व्यायाम करें। व्यायाम जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है। पढ़ाई के समय आपको व्यायाम नहीं करना है, पढ़ाई में ध्यान लगाने का और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप प्रतिदिन सुबह जल्दी उठिए, खुद को मेडिटेशन करें, कुछ ऐसे योगा व्यायाम या ईश्वर की प्रार्थना में मन लगाएं जिससे कि आपका मन एकदम शांत हो जाए। आप एकदम शांत मन से जब कोई काम करते हैं तो वो हमारा काम जो है वो कामयाब होता है, सक्सेस होता है। तो एकदम शांत मन रहे आपका, आप ऐसा व्यायाम करिए, ऐसा ईश्वर में ध्यान लगाएं, इससे आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई पर ही केंद्रित रहेगा। मेडिटेशन आपकी पढ़ाई में और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखने में बहुत मदद करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। फिर है पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें। कंटिन्यू अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो कम से कम 2 घंटे लगातार पढ़ें और हर 2 घंटे के बाद, अभी मैं कम से कम समय दे रही हूँ कि 2 घंटे। अब बहुत से लोग हैं जो 2 घंटे एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो 2 घंटे कंटिन्यू बैठकर नहीं पढ़ाई कर सकते हैं तो कम से कम आप 45-50 मिनट या 1 घंटा तो अवश्य बैठें। उसके बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। और वैसे लोग जो 2 घंटे से अधिक समय के लिए पढ़ने बैठ सकते हो, किसी का स्टेमिना ज़्यादा होता है, वो लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक ही सिटिंग में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे लोग भी हर 15-20 मिनट का बीच बीच में एक ब्रेक लेते रहें 2-2 घंटे में। ये 15-20 मिनट आप कुछ खाने के लिए भी ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी ब्रेक ले सकते हैं, ताकि आपको पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक भी मिलता रहे। इसके बाद आपका दिमाग जो है वो थोड़ा फ्री हो जाता है ब्रेक लेने से, और आप उसके बाद जो पढ़ाई करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये रहता है कि याद कैसे करें। याद करने का बहुत से तरीके हैं। कुछ लोगों को कुछ पढ़ते हैं, जैसे अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो
प्री एग्ज़ाम में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आपको BRECT से पढ़ना होता है। अगर आप BRECT से पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो BRECT से पढ़ते हैं और उनको समझ में आता जाता है और उनको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो याद ही नहीं रख पाते हैं कि कैसे करें। तो उनको पढ़ने का एक तरीका है, आप उसको कहानी की तरह याद कर लें। हमारे आसपास जो भी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी घट रहा है, आप उसको देखते हुए याद कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई केस याद करना हो, उस केस के नाम से रिलेटेड अगर कोई हमारे आसपास में बंदा है तो आप उसके नाम से जोड़कर उस केस को याद कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक आप अपना सकते हो, चार्ट बनाकर भी आप याद कर सकते हो। देखिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए भी आपको यूट्यूब पे कई वीडियो मिल जाएंगे, चार्ट बने हुए भी आपको यूट्यूब पे कई वीडियो मिल जाएंगे, और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि कुछ वीडियो आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं और कैसे याद करने के लिए आप बना सकते हो, तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी। पर आप अपने हिसाब से, मैंने नोट्स कैसे बनाए उस वाले वीडियो में बोला था कि ये सब चीज़ें आप देख लें, सब तरह से सब चीज़ों को देखें, लेकिन बनाएं आप अपने हिसाब से ही, जैसा कि आपको याद होता हो, जैसा आप उसको समझ सकते हो। जैसे मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार याद करना हो तो उसको आप ऐसे चार्ट बना के याद कर लें। जनरल नॉलेज के कोई पेपर है और जनरल नॉलेज के पेपर में अगर आपको विज्ञान से रिलेटेड कुछ याद करना हो तो उसका भी चार्ट बना हुआ है। जैसे कि ये विटामिन के नाम याद करना हो, है ना, तो उसकी ट्रिक दे दी है, रवे सारे वहाँ पर हैं, फिर उसको समझा दिया है कि कैसे याद उसको करना है। आप एक कविता बनाकर, कहानी बनाकर भी उसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी ट्रिक हैं जिनके ज़रिए आप जो है इसको, अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनको कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। मैं ये आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये वीडियो जो है पसंद आ रहे होंगे। पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।